हम्म, देखो, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो जैसा कि इनके बारे में सभी जानते हैं कि काफी ना मतलब लाइक इंस्पिरेशनल स्टोरीज, मतलब सॉरी, पोयम लिखा करते थे। और इनकी पोएम्स पढ़ने के बाद लोग आज भी, इवन जब केबीसी आता है तो भी अमिताभ बच्चन इनकी पोएम्स को कभी ना कभी रिसाइट करते रहते हैं, राइट? तो हु वाज द हरिवंश राय बच्चन? अमिताभ बच्चन डैड। यस। तो his poems are quite really little different. It's like a inspirational. तो जैसे कि 10th में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट? चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वन, तुम का तो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वन विशिंग हिल चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। इनका कहना था कि जैसे ना जो लेटर्स होते हैं, वर्ण वन का मतलब क्या होता है? अक्षर, अल्फाबेट्स, मतलब उसे ऐसा है जिसे आप कभी खत्म नहीं कर सकते। और उनकी अपनी एक स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है, मतलब लाइक कि उनकी अपनी खुद की फ्रीडम होती है, और जो अपने साथ घूम फिर करके कहीं दूसरे किसी लेटर के साथ मिल करके कुछ ना कुछ नया बनाने की ताकत रखते हैं। जैसे कि हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक अक्षर से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का लेटर हो, अल्फाबेट्स हो। उसने गूंज गूंज कर मिटने वाले गीतों की रचना भी की है। मतलब वो बोलते हैं कि उन्हीं अक्षरों की वजह से मैंने न जाने कितने ऐसे गीत और कविताओं की रचना की है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और अगर वो बोलते हैं कि वही अगर गीत हम अगर उसे गा दें तो वो एक बार अमर हो जाता है, जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे आज भी हम लोग बहुत सारे पुराने, अगर जैसे कि नारा वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा। तो कहने का मतलब कि एक बार जो चीज से उन अक्षरों की बदौलत जो बनी है वो आज तक खत्म नहीं हुई, बल्कि आज भी चल रही है, हमारे आगे आने वाले जनरेशन में भी चलती रहेगी। तो अक्षरों का एक ऐसा महत्व होता है जो न जाने कितने ऐसे नए वर्ण और नए वर्ड, इवन शब्द, इवन गीत, कुछ रचनाएं जो कुछ भी लिखी चली जाती हैं वो कभी खत्म नहीं होती। तो उनका यही कहना था कि मैं कुछ भी करूं लेकिन कुछ ऐसा गान लिख जाऊं और सुना जाऊं जिसे आने वाली दुनिया में लोग हमेशा याद रखें। मैं चला जाऊं इस दुनिया से लेकिन मेरे उन गीतों को लोग याद रख सके। कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। क्या लगता है? कूक हो गई हुक गगन की। देखो, जैसे कहते हैं ना कि जब कंठ से जैसे कोयल की आवाज भी जब निकलती है तो हर कोई उसे पहचानता है, राइट? वही अगर कौवा बोलता है तो हम लोग बोलते हैं कौवा काव काव कर रहा है, लेकिन कोयल की आवाज सुनते ही एक मन में कैसी मीठी सी आवाज खुल जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि वो कहते हैं कि मैं ऐसे ही मीठे और सुरीले शब्द और गीतों की रचना करना चाहता हूँ जो कभी भी किसी के कंठ से, मुख से अगर निकले तो वो ऐसा लगे कि ये गान मेरे लिए भी अमर हो गया है और मुझे भी अमर कर गया है। मतलब कि लोग मुझे उस गीत और गाने के साथ मुझे याद रखें। जब जब जग ने कर फैलाए मेरे, मैंने कोष लुटाया, रंग हुआ मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया। देखो, इसका कहने का मतलब है कि वो बोलते हैं कि जब भी संसार ने हमसे कुछ मांगा है, मतलब हमसे इन द सेंस कि जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं तो जिस तरह हम, हमारे लिए बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम अपने कामों को करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम इस दुनिया में हैं तो हमारा भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनता है इस दुनिया को बनाने, सजाने और संवारने के लिए। मतलब कि जिस तरह ये धरती हमें बहुत कुछ दे रही है तो बदले में हमारी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई कर्तव्य है धरती को कुछ देने की। तो बोलते हैं कि जब भी धरती और इस दुनिया ने हमसे कुछ मांगा है तो मैंने अपना पूरा कोष लुटा दिया है। कोष का मतलब होता है खजाना, ट्रेजर। तो मतलब कि मेरे पास जो कुछ भी था, ठीक है, अरे ऐसे पाने को तो किसी के पास कुछ नहीं होता, सब
इंसान और किस्मत और उसकी मेहनत ने उसे दिया होता है पूरी लाइफ में। तो ये कहते हैं कि ऐसा भी कुछ संसार ने नहीं मांगा जिसे दे करके मैं रंक बन गया, बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगर दुनिया के काम में आ सकूं तो मैं अपना खजाना भी पूरा लुटा सकता हूँ। कभी नहीं सोचूंगा कि मुझे ये देने से मैं गरीब हो जाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे कुछ देने से किसी को कुछ मिलता है तो मुझे जरूर सब कुछ दान कर देना चाहिए। और इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरा जो गीत है वो अमर हो जाए। लोग मुझे एटलीस्ट उसी के बहाने मुझे याद रखे इस दुनिया में कि कोई तो था जिसका नाम था हरिवंश राय बच्चन। क्या भेंट ना जिसमें कुछ खोऊं परंतु तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए। वही जो मैं बात बोल रही हूँ कि इन्होंने कहा है संसार से कि तुम्हें जो कुछ भी मुझसे चाहिए, अगर मेरे देने से अगर इस संसार का, इस दुनिया का कुछ भला होता है तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा, सब कुछ दे दूंगा। और बस मैं इतना ही चाहता हूँ उसके बदले कि मेरा ये गीत अमर हो जाए और मैं भी अमर। सुंदर और सुंदर जग में मैंने क्या ना सराहा, इतनी ममता में दुनिया में मैं केवल अनचाहा। देखो अब किसकी रुकती है मुझ पर अभिलाषा, तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। ये बोलते हैं कि ये जो जीवन है और ये जो दुनिया है इसमें कुछ भी सुंदर और सुंदर नहीं है। मतलब जैसा कि हम लोग ना वो तुलसीदास वाले दोहे में, कबीरदास वाले में हम लोग पढ़े थे ना कि जब जिसकी जैसी सोच होती है ना उसको वो चीज वैसी ही लगती है। जैसे वो मिरर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग ड्रेसअप होकर के आते हैं तो मिरर के सामने खड़े होते हैं, लेकिन क्या मिरर हमें रिप्लाई करती है? नहीं, बल्कि हम अपने हिसाब से ही बोलते हैं नहीं ये वाला ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, शायद नीड टू बी चेंज। तो हम लोग फिर चेंज करके आते हैं, फिर सोचते हैं नहीं ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था पहले वाले से। तो क्या मिरर ने जवाब दिया? नहीं, बल्कि हमने खुद ही डिसाइड किया और जवाब क्या देते हैं कि नहीं मिरर के सामने मैं गई थी, मिरर के सामने मैं अच्छी नहीं लग रही थी, अभी अच्छी लगी। तो कहने का मतलब कि जब जैसा जिसका मूड होता है, जिन आंखों से आप देख रहे हो, जब जैसे देख रहे हो वो चीज वैसी ही सुंदर और खराब भी दिखती है। तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब कि जब सुंदर असुंदर की बात होती है ना तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम जब शॉपिंग ही करने जाते हैं तो क्या ऐसा नहीं होता कि हमें जो चीज पसंद नहीं आई कोई दूसरा आया और वही सामान खरीद करके ले गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पसंद नहीं आया तो इस पूरी दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं आया होगा? ऐसा भी नहीं होता। और ये बोलते हैं कि ये दुनिया पूरी ममतामय है। ममतामय कहने का पूरी इस जैसे माँ जैसे हमें प्यार करती है वैसी ही ममता, वैसा ही प्यार इस पूरी दुनिया में भरा हुआ है। और ये बोलते हैं कि क्या मैं सिर्फ अनचाहा हूँ, मतलब सिर्फ क्या मुझे ही कोई चाहने वाला नहीं है? तो इसी के लिए वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे गीत बना जाऊं कि लोग मुझे अमर सॉरी मैं अमर हो जाऊं और लोग मुझे अपना प्यार जरूर दे सके। देखो अब किसकी रुकती है मुझ पर अभिलाषा। और ये बोलते हैं कि मैं अपने आप से एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि किसी ना किसी की अभिलाषा, मतलब किसी ना किसी की विश और उम्मीद जो है मेरे ऊपर जरूर रुकेगी। क्योंकि ये कहना गलत है कि अब कौन उसे चाहेगा, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो मुझे चाहेगा। और कवि बोलते हैं कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए जो प्यार लोगों के किसी ना किसी के मन में तो जरूर आएगा मेरे लिए। तो उस प्यार की खातिर मैं कुछ ऐसे गीत बना जाऊं जिसकी वजह से लोग मुझे याद रखें और मैं अमर हो जाऊं। दुख से जीवन बीता फिर भी से सभी कुछ रहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता, सुख की एक सांस पर होता है अमृत निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। देखो कहने का मतलब दुख से जीवन, ऐसा भी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है और किसी की लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख है। ऐसा भी नहीं होता है। अभी जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं वो
अच्छा छोड़ो, किसी और के भी ले लेते हैं। जैसे इतने सारे अभी T20 मैचेस हो रहे हैं, कोई टीम जीत रही है, कोई हार रही है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो हार गया वो मतलब अभी से बस दुख में ही चला जाएगा, डिप्रेशन में, ऐसा भी नहीं है। गेम इज अ गेम। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में हो सकता है सुबह आपका मूड अच्छा ना हो, अभी आपका मूड अच्छा हो गया है। तो कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो बोलते हैं कि हो सकता है मेरे जीवन बहुत दुख में बीता हो, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है। मैं अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में, मतलब कि लास्ट मोमेंट में भी, मैं अपने से प्यार करने वाले जो लोग हैं, उनसे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कितना भी दुख क्यों ना आए, आप उस दुख को छोड़िए और आगे का सोचिए। क्योंकि उस पर आप अपने सुख की, मतलब उसको याद कीजिए कि आपके पास जब कभी सुख था, जब आप खुश थे, तो उस एक पल को याद करके आप उस दुख को भूल जाइए। और इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे गीत बना जाऊं और खुशी और खुशनुमा वाले, कि लोग उसे याद करके मेरे बारे में भी बात करें और मैं अमर हो जाऊं, आज नहीं तो कल, कल भी। इसीलिए कहा गया है कि चाहे कितनी भी बड़ी दुख क्यों ना आए, कभी उसमें डूबे नहीं रहना चाहिए, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। डन। एनी डाउट?